सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साध संगत जी, सतगुरु माता जी निरंकारी राजपिता जी के आशीर्वाद से दासी इस निरंकार के चर्चा कर रही है और शुक्राना भी करती है सतगुरु सच्चे पातशाह का, जिन्होंने ये गुरु चर्चा करने का ये सुअवसर बख्शा है। और साध संगत जी, दासी सतगुरु युग प्रवर्तक सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के कुछ यादें आप जी के चरणों में रखेंगे। आप जी परवान करना, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। साध संगत जी कहते हैं, दे रहा है सदाएं गुरु गुरबचन, सुनना चाहो तो देगी सुनाई तुम्हें। कह रहा है सुनो, याद है कि नहीं मेरे संतों मेरी सिखलाई तुम्हें। मैंने तुमको ये पावन मिशन है दिया, इसकी पावनता हरदम सुरक्षित रहे। रूप रखना है इसका इसका सजा के सदा, इसकी सुंदरता हरदम सुरक्षित रहे। कभी उस राह से तुम भटकना नहीं, संतों मैंने जो राह दिखाई तुम्हें। इस तरह हमें युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जो मैंने शिक्षाएं तुम्हें समझाई हैं वो तुम्हें हमेशा याद रखनी है। मैंने तुमको पावन मिशन दिया है, इसकी पावनता हरदम सुरक्षित रखनी है, इसका रूप हमेशा सजा के रखना है, इसकी सुंदरता इसकी पावनता हरदम सुरक्षित रखते हुए कभी भी उस राह से भटकना नहीं है जो राह तुम्हें मैंने दिखाया है। तो इन सब बातों को हमने अपने अमल में भी लाना है। सुनना और सुनाना ही नहीं है, अमल में भी लाते हुए हमने कर्म करना है। ऐसे ही कहते हैं कि सन 1975 में 45 साल की उम्र में महात्मा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के बता रहे थे अपनी बीती घटना। कहने लगे कि सन 1975 में 45 साल की उम्र में दास आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में पुलिस डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट लॉयर था। एक दिन आजमगढ़ के प्रमुख आदरणीय महात्मा श्री त्रिलोक सिंह जी और इलाहाबाद के महात्मा आदरणीय महात्मा श्री राधा कृष्ण सेठ जी मेरे ऑफिस में आए। उनका कुछ काम था जिसे दास ने कर दिया। तब दोनों ने मेरे पैरों पर अपना मस्तक रखकर बड़े प्यार से नमस्कार किया और मुझे 50 रुपया भेंट करने लगे। मैंने उनसे कहा, जिस प्यार विनम्रता और शालीनता से आप लोगों ने नमस्कार किया है, ऐसा मेरे जीवन में किसी ने नहीं किया। मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा। उन लोगों ने वह माया दिल्ली भेजकर मेरे नाम से संत निरंकारी मासिक पत्रिका बुक करा दिया और पत्रिका मेरे घर आने लगी। अभी दास को ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं हुई थी, परंतु यहीं से प्रेमा भक्ति व विनम्रता ने मेरे हृदय में जन्म लिया। पत्रिका पत्रिका पढ़कर उससे प्रेरित होकर उसी साल सतगुरु की कृपा से मुझे ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त हो गया। सन 1978 में उत्तर प्रदेश शासन ने मेरी नियुक्ति अपराध अनुसंधान विभाग के वकील की हैसियत से लखनऊ कर दी। यानी कि मेरा जो ट्रांसफर था वो उत्तर प्रदेश शासन से आजमगढ़ से लखनऊ में हो गया। वहां मुझे संत निरंकारी सत्संग भवन श्रृंगार नगर लखनऊ में सत्संग करने का मौका मिला।
वहां दोनों समय संगतें मिलने लगी। संतों का जो प्यार मिला, उससे भक्ति व ज्ञान में दृढ़ता लगातार बहने लगी। सन 1979 में दास अपने निजी काम से दिल्ली गया हुआ था। संडे का दिन था। निरंकारी कॉलोनी में जो सुंदर सा सत्संग हॉल बना है, वहां संगत चल रही थी। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज स्टेज पर विराजमान थे। दास ने जब सत्संग हॉल में एंट्री किया तो सतगुरु बाबा जी की दृष्टि दास पर पड़ी। सतगुरु बाबा जी की दृष्टि दास को अपनी ओर खींचने लगी। लेडीज व जेंट्स संगतों के बीच की जो गैलरी थी, उसी से होकर दास स्टेज के पास पहुंचा। उसके पहले दास ने सतगुरु बाबा जी के कभी दर्शन नहीं किए थे। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के चरणों में नमस्कार करने के बाद दास ने कहा, मैं लखनऊ से आया हूँ। दास के सिर पर हाथ रखकर बाबा जी ने कहा, मैं जानता हूँ। खुराना साहब को बुलाकर बाबा जी ने कहा, इन्हें मेरे ऑफिस में ले चलो। सत्संग की समाप्ति के बाद दास बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के चरणों में काफी देर बैठा। फिर वे अपने रूम में आए और काफी देर तक बातचीत करते रहे। उसी समय परम पूजनीय निरंकारी राजमाता जी भी वहां पर आ गए। दोनों विभूतियों ने प्यार भरा आशीर्वाद का हाथ जब दास के सिर पर रखा तो दास को ऐसे लगा, आज इस रूप में मेरे ऊपर ये अमृत वर्षा हो रही है और प्रेमा भक्ति पूर्ण रूप से मेरे मन में छा गई, जिसके कारण 45 वर्षों तक अज्ञानता में की गई पूजा, व्रत, कर्म कांड सब कुछ छूट गया। निरंकार का ज्ञान गुरु की कृपा से मिलता है। भक्ति के लिए संतों का साथ, संतों की कृपा व गुरु के आशीर्वाद की जरूरत होती है। यह समझ दास को सत्संग के महापुरुषों, विशेष रूप से आदरणीय परम पूजनीय JRD सत्यार्थी जी, आदरणीय महात्मा कोटा बुंदी के महर्षि रूपलाल जी, आदरणीय महात्मा श्री गुरबख्श सिंह राजकवि जी, आदरणीय महात्मा श्री राम शरण जी व अन्य महापुरुषों के कांटेक्ट व सानिध्य से मिला। दास यही सोचता है कि प्रेमा भक्ति में गुरु कृपा अपने आप प्राप्त होती है। सारे रुके हुए काम बिना कोशिश के सहज रूप में निरंकार सतगुरु की कृपा से हो जाते हैं। मेरे जीवन में भी ऐसा ही हुआ। हर फील्ड में सभी काम गुरु कृपा से होते गए और मुझे हर काम में तरक्की मिलती गई और दास लखनऊ हाई कोर्ट बेंच में सीनियर सीनियर प्रोसिक्यूटर होकर तैनात हो गया। 24 अप्रैल 1980 को सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उसके बाद सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के हाथों में, युग दृष्टा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के हाथों में निरंकारी मिशन की बागडोर आई। भ्रमित लोगों ने सोचा कि बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की हत्या करके निरंकारी मिशन को नष्ट कर देंगे, परंतु आज यह मिशन भक्ति और गुरु कृपा से ही पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ चुका है। इसका बहुत बड़ा विस्तार हो चुका है। हमारा ये जो मिशन है बहुत फैल चुका है और बहुत बड़ा हमारा ये परिवार बन चुका है। दास सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के सामने सन 1981 में जब दिल्ली गया तो उस समय सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि मन उस रूप में
बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ दास की पहली मुलाकात आदरणीय पूजनीय महात्मा JRD सत्यार्थी जी ने उसी कमरे में कराई कमरे में जिस रूम में पहली बार बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के दर्शन हुए थे। दास ने देखा, वैसे ही ड्रेस, वैसी ही पगड़ी और उसी तरह के सफेद जूते, और सबसे बड़ी बात, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के चेहरे पर वही नूर व्यापत था। दास बाबा जी के चरणों में गिर गया और मन ही मन माफी मांगने लगा। फिर उसी रीति से जो प्यार व आशीर्वाद मिला, उससे भक्ति और भी मजबूत हो गई और गुरु के आशीर्वाद से लगातार मिलते चले गए। दास के विचार से संत निरंकारी मिशन में सतगुरु बाबा जी की कृपा से अनेक तुलसीदास जी, कबीर दास जी, मीराबाई जी, शबरी व वेद व्यास आज भी मौजूद है। इनके आचरण, इनकी वाणी, इनकी लेखनी पर विचार करना, इनका उदाहरण देना आज के परिवेश में उत्तम प्रतीत होता है। आज फकत के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के द्वारा जीवन जीने की कला मिल रही है और हमें सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज से भी जीवन जीने की कला मिली, प्यार मिला और ममतामयी निरंकारी राजमाता जी के आदर्श भक्ति, प्यार व अनुशासन का आदर्श नमूना मिला। उससे जो विवेक, सहनशीलता, विनम्रता, परिश्रम व सबसे प्यार करने की हमें जो ये आधारशिला तैयार हुई है, वह किसी और ग्रंथ के पढ़ने पर कभी समझ में नहीं आती। जब एक महापुरुष दूसरे महापुरुष के चरण छूकर नमस्कार करता है तो वहां प्रेमा भक्ति का साकार स्वरूप दिखाई पड़ता है। सतगुरु बाबा जी ने निराकार परमात्मा का दर्शन करा के जो नर सेवा नारायण पूजा का सजीव नारा दिया, उससे दास इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि नर में ही नारायण है, यानी कि हर मानव में ये परमात्मा बसा हुआ है। प्रभु को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे घर में नारायण है, मेरे पड़ोस में नारायण है, मेरी संगत में नारायण है। किसी की सेवा करे, किसी के चरण स्पर्श करे, परमात्मा को नमन व परमात्मा की सेवा बड़ी सहजता से हो जाती है। संगत जी, संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं, जोत वही है, जुगत वही है, बदली काया है। हमने नए रूप में अपना सतगुरु पाया है। सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। आज हमारे वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज में वो सारी शक्तियां समाई हुई हैं। ये सारे जो रूप है इनके अंदर समाये हुए हैं। बाबा बूटा सिंह जी महाराज से लेकर माता पूजनीय माता सविंदर हरदेव जी महाराज के सारे रूप इन्हीं के अंदर समाहित हैं। हमने कभी भी इन शरीरों में नहीं पढ़ना है, हमने ज्ञान को देखना है। ज्ञान ज्ञान ही गुरु है। कहते हैं कि हम सतगुरु के कभी भी ऐसे वो काम करें, हम सतगुरु के हमेशा वो काम करें जो सतगुरु हमसे चाहते हैं। जो शिक्षाएं हमें सतगुरु समझा रहे हैं, हम वही काम करें और इस मिशन का नाम ऊंचा करें। हम कभी भी आदेश हम कभी भी तर्क वितर्क ना करें। हम कभी भी ये ना सोचें कि सतगुरु ने हमें ये काम कहे हैं और हमने अपनी मर्जी के अनुसार काम करना है। नहीं, हमने गुरमत के अनुसार
कर्म करते चले जाना है। कहते हैं मनमत डुबाए डुबोए गुरमत तारे, तो चलना मेरे मन गुरु के सहारे। तो यहाँ पर भी हमें यही समझाया गया है कि अगर हम अपनी मन की मत के अनुसार चलेंगे तो हम डूबेंगे, और अगर हम गुरु की मत लेकर चलेंगे तो हम पार हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये भी कहा गया है, गुरु की मत तू ले आणे, भगत बिना बहु डूबे सियाणे। कहते हैं कि गुरु की मत लेने से ही ये भव सागर से पार उतारा हो सकता है। आओ दातार से यही आशीर्वाद मांगे। हे मेरे मालिक दीन दयाल सच्चे पातशाह, जितने भी हमें श्वास बख्शे है, आप जी की बंदगी करते हुए आप जी के चरणों में ये जीवन बीते, और इसी तरह हम सतगुरु के चरणों में बैठकर सेवा सिमरन सत्संग का आनंद लेते रहे, संतों की चरण रज लेते रहे। दासी से विचार करते हुए, बहुत सी गलतियां हुई होंगी, दासी नादान है और दासी को बख्श लेना। कदम कदम पर गलतियां हो जाती हैं, आप जी बख्शनहार हो। दासी भूलनहार है, आप जी अपने चरणों से लगाए रखना। दासी की गलतियों को ना चितारते हुए दासी को अपने चरणों में जगह देना, और इसी तरह दासी सबके भले की कामना करते हुए सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास करती है, सब दा भला करो करतार, मेरी मांग है दातार, सारे सुख दुनिया दे पादो साड़ी चोली विच, फिर भी मिलाए रखना संता दी टोली विच। साध संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।